अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम देखते हैं। इसकी बेसिक एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे। उस एग्जांपल से असल मकसद जो है वो हमारा है कि हम कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और हम इसको कैसे बनाते हैं। जी, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो अकाउंटिंग हमने पढ़ा था हिसाब किताब, और इक्वेशन होता है वो बराबर करना, इक्वेट करना या बराबर करना, उसको कह लें इक्वल करना। जैसे तराजू होता है, उसकी दोनों साइड जो है, दोनों साइडें उसकी इक्वल होती हैं। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन जब कहते हैं तो अकाउंटिंग में वो चीज़ें हैं कि कैपिटल, अगर सिर्फ एक ओनर है और वो सिर्फ अपने पैसे लगाता है और किसी से कोई लोन नहीं देता, तो वो कैपिटल, जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, वो पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, जो जाके इक्वल हो जाती है एसेट्स के। सॉरी जी, एग्जांपल मैं देता हूँ कि कैपिटल है या ओनर इक्विटी है। मालिक ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख इधर आ गई अमाउंट, ठीक है। और दूसरी साइड पे इज मस्ट बी इक्वल टू सम एसेट। तो अगर मैं इसको टोटल करूं यहाँ पे, मेरी ये इक्वेशन जो है वो टैली होनी चाहिए। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन टैली नहीं हो रही। मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश के साथ, सॉरी, कैश से बिजनेस हो गया, तो कैपिटल 1 लाख रुपए आ गया। जब तक मैं एसेट में कैश नहीं लिखूंगा और यहाँ पे भी 1 लाख रुपया ऐड नहीं करूंगा, तब तक मेरी इक्वेशन बराबर नहीं होगी। जो कैपिटल है वो हमेशा इक्वल होता है एसेट्स के। ये उस सूरत में है जब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उसने किसी से उधार नहीं लिया हुआ। लेकिन अगर उसने किसी से लोन भी लिया हुआ है और उसने लायबिलिटीज भी पे करनी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कुछ तरह से हो जाती है। कैपिटल ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज या लोन्स सॉरी इज इक्वल टू एसेट्स। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक मालिक था, उसने 1000 रुपए से कारोबार शुरू किया और एसेट्स खरीदे, तो उसने क्या किया, उसके पास 50,000 अपने पास मौजूद थे और उसने लोन लिया बोझ से 50,000 का। उसके पास टोटल जो अमाउंट बनी वो बनी दिस प्लस दिस, तो 1 लाख हो गया। और उस 1 लाख के उसने एसेट परचेज कर लिए। तो अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी टैली हो रही है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बराबर हो रही है। सॉरी, अच्छा, इसमें क्या है कि अब उसने क्या किया, एसेट पैसे आए हैं हमारे पास, कैश आया है, कैश हमारा एक एसेट है। उसमें क्या है, सबसे पहले कैपिटल, जो मालिक खुद पैसे लेके आया है, कैश लेके आया है, वो 50,000 है, वो भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, और जो उसने अपने दोस्त से लोन लिया है 50,000 का, वो भी इस कैश के अंदर शामिल है। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लोन इज इक्वल टू एसेट्स। तो ये अगर कोई बंदा लोन लेके बिजनेस करता है तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इसमें सॉरी, इसमें अगर देखें, अगर हमें इनमें से कोई एक चीज भी मालूम नहीं है तो हम दूसरी को आराम से मालूम कर सकते हैं। मैं इसके एग्जांपल में ये देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता लोन की अमाउंट कितनी है, तो आप खुद ही देखेंगे कि एसेट जो है वो 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को बराबर करना है। तो यहाँ पे कैपिटल 50,000 का गिवन है, तो लायबिलिटी कितनी होगी? सारी बात है, हम यहाँ पे 50,000 ऐड करेंगे तभी हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होगी, तभी हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। जैसे अगर हम इसकी वैल्यू, कैपिटल की वैल्यू को एक्स रख लें, हमें कैपिटल का मालूम नहीं है कि कैपिटल कितना है, और अगर हमें कोई कहता है कि कंपनी के एसेट्स 1 लाख रुपए के हैं, ठीक है, और लोन 50,000 का है, तो कैपिटल कितना है? तो डेफिनेटली हमें पता है कैपिटल कितना है। हम 1 लाख एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल की फिगर आ जानी चाहिए। तो हम, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन दोबारा बराबर हो जाएगी कि हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो हम सॉल्व करते हैं ट्रांजैक्शंस बना के, और हमेशा हमने ये रखना है, याद रखना है कि हमारी इक्वेशन जो है वो बराबर होनी चाहिए। कैपिटल और लायबिलिटीज को टोटल करके हमेशा जवाब एसेट्स के बराबर आना चाहिए। यानी कि हम, ये हमारी ये वाली साइड हमारी फंडिंग की साइड है कि हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारी फंडिंग की साइड है कि पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और ये वाली साइड जो हमारी साइड है कि पैसे लग कहाँ पे रहे हैं। इसके जवाब में हमारे पास क्या चीज, क्या एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन हम बना लेते हैं। स्टार्टेड Mr. X started business with cash। कितने से स्टार्ट किया उसने? 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। परचेज्ड फ्रॉम कैश। 10,000 की उसने कोई गाड़ी परचेज करनी। मैं इसका आउटफ्लो है तो मैं इसको नेगेटिव में लिख लेता हूँ ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। 10,000 की उसने गाड़ी परचेज कर ली। आगे उसने क्या किया? परचेज्ड सॉरी गुड्स फॉर कैश। कैश की उसने 20,000 की गुड्स परचेज कर ली। अच्छा, और उसने क्या किया? परचेज गुड्स फॉर कैश कर ली। परचेज्ड ऑफिस प्रीमिसेस। उसने 30,000 की ऑफिस की बिल्डिंग खरीद ली। फिर उसने क्या किया? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सॉरी, उधार परचेज कर ली उसने चीजें 20,000 की। क्या? ट्रांसफर कैश टू बैंक। कर लेते हैं ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया 50,000 का। आठवीं ट्रांजैक्शन हम करते हैं। ट्रांसफर्ड कैश इनटू डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट। कैश है कितना? ये 20,000 कर लेते हैं। 20,000 का क्या है उसने
डिपॉजिट बैंक। अब ये 8 ट्रांजैक्शन है, हमने इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन में इनको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेनी है। ये कैपिटल और यहाँ पे हम कहते हैं मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स। इसको हम कहते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स। यहाँ पे हम टोटल का कॉलम बना लेते हैं और यहाँ पे भी टोटल का कॉलम बना लेते हैं। तो ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगे। अभी सबसे पहले क्या हुआ, मिस्टर एक्स, यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं हम। इसको मैं अगर उठा के इधर ले आऊँ तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है। अभी बिजनेस के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना कैपिटल है, ना लायबिलिटी है, ना हमारे कोई एसेट्स हैं, सब कुछ जीरो है। ट्रांजेक्शन 1 को हम पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन 1 में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन 1 में मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। क्या हुआ, यहाँ पे कैपिटल आ गया, ट्रांजेक्शन 1 के अंदर कैपिटल आ गया और एसेट के अंदर कैश आ गया। कैपिटल कितना आया, 1 लाख रुपए कैपिटल आया, इज इक्वल टू कैश कितना आया, 1 लाख रुपए। तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल ये भी 1 लाख है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल ये भी 1 लाख है। तो मेरी मेरी कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल और मेरे सारे एसेट्स का टोटल सेम है, 1 लाख है। तो मेरी ये इक्वेशन टाई है, मेरी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट है। ये ट्रांजेक्शन 1 का इम्पैक्ट है। ट्रांजेक्शन 2 में देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम एक बैलेंस भी हम इसको उतार के नीचे ले आते हैं। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ कि एक हमारी ट्रांजेक्शन को सेपरेट कर रहा हूँ। ये हमारी एक ट्रांजेक्शन हो गई। अब दूसरी ट्रांजेक्शन से पहले हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास कैपिटल मौजूद है और एसेट्स के अंदर हमारे पास कैश मौजूद है। कैपिटल ये ऊपर से बैलेंस नीचे आ गया, 1 लाख रुपए का कैपिटल मौजूद है इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास, और कैश के अंदर हमारे पास 1 लाख रुपए का कैश मौजूद है। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। हम ट्रांजेक्शन 2 देखते हैं। ट्रांजेक्शन 2 से क्या हुआ, ट्रांजेक्शन 2 में हुआ क्या है, ट्रांजेक्शन 2 में हुआ है परचेज व्हीकल फ्रॉम कैश। हमने कैश दे के एक गाड़ी खरीद ली। अब इस ट्रांजेक्शन से क्या इम्पैक्ट आया, इसको मैं अगर यहाँ में लिखता हूँ कैपिटल अस्सलामुअलैकुम जी बॉस, ऑफिस में नहीं, ठीक है मंडे को। हाँ जी, मुझे आई थी कॉल, डिस्कस हुआ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, डॉक्यूमेंट्स में अरेंज करके भिजवाने लगा हूँ। हाँ हो गया है, वो कह रहे हैं कि 6 को एक पेपर है तो 7 को मैंने कहा है। हाँ जी, मेरा कोशिश तो यही होगी इधर ही दे के आऊँ लाहौर में। नहीं, 7 को पहुँच जाऊँगा ना, पेपर दे के निकल जाऊँगा। 7 को इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूँगा तो 7, 8, 9 3 दिन हो गए, तो 3 दिन में कवर हो नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक नहीं है 7, 7 ठीक नहीं?
अच्छा 18 को कह रहे हैं वो लाहौर आ रहे हैं तो उनसे मिलना है। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। अभी नहीं, लेकिन 2-4 महीने अभी अप्रैल के बाद इंशाल्लाह। अप्रैल में है ना वो बच्चों के एग्जाम वगैरह, उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी सॉरी। असल में बाद में अगर मैं जब वीडियो कर रहा होता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, दरमियान में अगर बंद कर दूँ तो मुझे वो क्या करना पड़ता है, दोबारा से वीडियो को मिक्सिंग करने के लिए 2-1 घंटे तकरीबन लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज नहीं किया। तो सॉरी आपने वेट किया। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कहा कैपिटल इन कैश आया है। ये ट्रांजेक्शन की मैं ऊपर वाली डिटेल ही कॉपी कर रहा हूँ नीचे। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस हो गया। दूसरे नंबर पे हमने जी दूसरी ट्रांजेक्शन है परचेज व्हीकल फ्रॉम कैश। अगर मैं छोटी सी नरेशन लिखता हूँ उसे समझाने के लिए, व्हीकल इन कैश। दूसरी ट्रांजेक्शन ये हुई कि कैश में हमारी व्हीकल आ गई। अच्छा इस ट्रांजेक्शन से क्या कैपिटल को कोई फर्क पड़ा? कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कैपिटल को फर्क जो पड़ता है वो प्रॉफिट से पड़ता है या लॉस से पड़ता है। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस या कोई ड्राइंग होगी तो फिर कैपिटल कम या ज़्यादा होगा। अगर कैपिटल के अंदर कोई प्रॉफिट या लॉस, इनकम या एक्सपेंस या ड्राइंग मौजूद नहीं है तो कैपिटल को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमने कैश में से व्हीकल खरीदी। ठीक है, कितने की खरीदी? ये हमने व्हीकल 10,000 की व्हीकल खरीदी। अब जो कैश है इसका -10,000, कैश में से 10,000 रुपये चले गए और यहाँ पे हमारी व्हीकल आ गई। व्हीकल जो है हमारी 10,000 की आ गई। और इससे हमारे
टोटल एसेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपए के एसेट्स थे, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन करने के बाद भी 1 लाख रुपए के एसेट थे, तो यहाँ पे हमें कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आया। अब क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन क्या हुआ, एक कैपिटल, हमारा कैपिटल रह गया, और एसेट में हमारे पास दो टाइप के एसेट्स हो गए हैं, एसेट्स ही दो टाइप के एसेट्स हो गए, एक कैश है, एक व्हीकल है। जब हम इसको नीचे टोटल करेंगे, हम इसको इस तरह करके लिखेंगे, यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस का कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अब कैपिटल आ गया है 1 लाख का, ठीक है। यहाँ पे एसेट साइड पे हमारे पास आया है कैश। कैश कितना आया, ये 1 लाख में से 10,000 माइनस हो गया, तो ये मेरे पास 90,000 कैश आया। कैश 90,000 का आ गया, और व्हीकल जो है 10,000 हमारे पास ऐड कर दिया हमने, तो व्हीकल के अंदर 10,000 की व्हीकल आ गई, और टोटल जो है हमारा वो सेम हो गया 1 लाख। तो ये ट्रांजैक्शन करने से हमें क्या हुआ, कि हमारे पास कैपिटल एक रह गया, लेकिन एसेट में हमारे पास दो चीजें आ गई। अब हमारे पास दो किस्म के एसेट्स हैं, कैश हमारे पास 90,000 बच गया है, व्हीकल हमारे पास 10,000 की आ गई, तो 1 लाख एसेट्स बराबर हो गए हैं कैपिटल के। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या हुआ, में हुआ था परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश की गुड्स खरीदी, गुड्स फॉर कैश। इसमें भी क्या हुआ, कैश हमारा चला गया, कितना कैश चला गया, गुड्स खरीदी है 20,000 की, तो कैश में से 20,000 माइनस हो जाएगा, और एक और एसेट हमारे पास ऐड हो जाएगा गुड्स के नाम से, 20,000 गुड्स के नाम से आ गया। तो अगर हम टोटल करेंगे, तो कैपिटल के ऊपर इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कैश जो है 20,000 से लेस हो गया, गुड्स एक और एसेट हमारे पास 20,000 का आ गया, और नेट इम्पैक्ट क्या आया इसका, कैपिटल हमारे पास, अब मैं जमा करूं इन दोनों को, सॉरी, दिस प्लस दिस, 1 लाख का कैपिटल, टोटल भी 1 लाख का हो गया। कैश मेरे पास कैश 70,000 का रह गया, 10,000 की व्हीकल आ गई, गुड्स 20,000 की आ गई, और ये जो मेरा टोटल है, टोटल एसेट मेरे 1 लाख के हो गए। इधर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, और एसेट में अब क्या, मेरे पास तीन चीजें आ गई, कैपिटल मेरे पास 1 लाख ही पड़ा हुआ है, और मेरे पास जो एसेट्स आ गए अब तीन किस्म के हैं, कैश, व्हीकल, गुड्स। 70,000 कैश, 10,000 व्हीकल, 20,000 गुड्स, तो मेरे पास 1 लाख दोनों साइडों पे बराबर है, और मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक जा रही है अभी तक। नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन हुई हमारी, फोर्थ, परचेज ऑफिस प्रीमिसेस, 30,000 की ऑफिस प्रीमिसेस हमने खरीदी है। ये था हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। ऑफिस प्रीमिसेस, कैश, कैश में हमने ऑफिस प्रीमिसेस खरीद ली। इससे क्या हुआ, इससे वही सेम, कैश कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, टोटल कैपिटल पे भी कोई नहीं आया इम्पैक्ट। कैश से हमने ऑफिस प्रीमिसेस खरीदी है 30,000 की, 30,000 कैश में से कम हो गया, और यहाँ पे हमारे पास नया एसेट ऐड हो गया प्रीमिसेस के नाम से, 30,000। तो इसका टोटल पे
कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अब हम इसको टोटल करते हैं नीचे तक। जी टोटल करेंगे तो लेता हूँ नीचे। कैपिटल जो है इस पे मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सेम है। यही फॉर्मूला इधर लेके आता हूँ, कैपिटल सेम है। अब कैश जो है 70,000 में से 30,000 निकल गया, तो बाकी कैश मेरे पास 40,000 का बचा। 10,000 की व्हीकल, 20,000 की गुड्स, 30,000 की प्रीमिसेस, और टोटल जो मेरा 1 लाख रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, कैपिटल 1 लाख ही रहा, लेकिन मेरे पास अब 4 किस्म के एसेट्स हो गए, यानी 1 लाख से मैंने ये 4 किस्म की चीजें खरीदी हैं। 40,000 कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, 10,000 के व्हीकल, 20 की गुड्स और 30, और टोटल 1 लाख। तो क्या इक्वेशन है हमारी, कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो हमारा कैपिटल जो है हमारे एसेट्स के बराबर है। जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, ये मैं करता हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस था। जी 5 नंबर ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, ट्रांजेक्शन हुई थी ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने चीजें खरीदनी 20,000 की उधार पे, चीजें खरीदनी 20,000 की उधार पे। उधार क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। हम अगर किसी से कोई चीज परचेज करते हैं और उधार पे खरीदते हैं, तो हमने भी पैसे उसको वापस करने होते हैं, देने होते हैं, तो हमारी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, इस ट्रांजेक्शन से हमारी लायबिलिटी ऐड हो जाएगी। हमारी लायबिलिटी क्या आएगी, पेबल। हमने उधार चीजें खरीदी हैं, पेएबल। पेएबल अब कैपिटल के आगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आने शुरू हो गई हैं। जैसे उधर एसेट्स आ रहे थे, यहाँ पे एसेट आता था, नया एसेट ऐड हो जाता है, तो अब यहाँ पे कैपिटल के साथ लायबिलिटी ऐड आना शुरू हो जाएगी। हमने उधार पे चीजें खरीदी हैं, गुड्स आई हैं हमारे पास, 20,000 की गुड्स आ गई। अब गुड्स हमारे पास टोटल 40,000 की हो जाएंगी, और ये 20 हमारे हमारी लायबिलिटी पे 20,000 ऐड हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन फिर टैली हो जाएगी, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड या लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में टैली है और बराबर है। जी टोटल पे क्या इम्पैक्ट आया, 1,20,000, और यहाँ पे भी 20,000। और जब मैं इसको टोटल करूंगा, ये था ऑन क्रेडिट। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस अगर मैं लेके आऊंगा, तो मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास कैपिटल दिस प्लस दिस, कैपिटल इतने का है, टेबल मेरे 20,000 के हैं, टोटल मेरी एसेट मेरी कैपिटल लायबिलिटी टोटल 1,20,000 की है, दिस प्लस दिस। कैश मेरे पास 40,000 का पड़ा हुआ है, व्हीकल 10,000 की, गुड्स अब 40, पहले 20,000 की थी, मैंने गुड्स और खरीदी हैं, तो 20,000 की गुड्स ऐड हो गई हैं, और इधर मेरी लायबिलिटी ऐड हो गई। तो गुड्स मेरे पास 40,000 की आ गई, और प्रीमिसेस इसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं, वो सेम आ गई ऊपर वाली। और अगर मैं अब इसको टोटल करूं, अब मेरे पास 1,20,000 मेरे एसेट्स, यानी कि मेरा कैपिटल और लायबिलिटी, जो कि 1,20,000 की बनती है, वो मेरे सारे एसेट के टोटल के बराबर है। वो भी सारे एसेट मेरे 1,20,000 के ही बनते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ तक भी टैली है। अब 6 नंबर ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, नंबर ट्रांजेक्शन 6 हमने यहाँ पे ये लिखी थी, और ये 7 होनी चाहिए जी। ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन ले लिया 50,000 का, लोन लिया बैंक से 50,000। लोन हमारी क्या है, जिम्मेदारी है, हमने वापस करना होता है। तो लोन अब हम लायबिलिटी साइड पे ऐड करेंगे, यहाँ पे कॉलम में हम लोन ऐड कर लिया 50,000 का, और यहाँ पे लोन
बैंक लिख दिया कि क्या ट्रांजेक्शन क्या हुई। 50,000 का लोन ऐड हो गया, लाइबिलिटी हमारी ऐड हो गई, और लोन क्या आया है हमारे पास, कैश आया है, लोन के साथ में कैश आया है, तो 50,000 कैश में आ जाए ऐड हो जाएगा, हमारे एसेट के अंदर 50,000 ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको टोटल करूंगा, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजेक्शन का टोटल है, और यहाँ पे भी ऐड करूंगा, यहाँ से लेकर इस ट्रांजेक्शन का टोटल यहाँ तक 50,000 है। और अगर मैं अब टोटल करता हूँ ओपनिंग बैलेंस, टोटल अब मैं जमा करता हूँ ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 का, जमा ये ट्रांजैक्शन कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं, इसलिए इसमें सेम आ जाएगा, पेबल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं, सेम आ जाएगा। ये यहाँ पे जीरो था, लोन पहले जीरो था इस ट्रांजैक्शन से पहले, इस ट्रांजैक्शन में 50,000 का लोन ऐड हो गया, तो ये लोन हमारे पास 50,000 का आ गया, और टोटल जो है इन सब का टोटल है। अब हमारे पास कैपिटल प्लस जिम्मेदारियां लाइबिलिटीज हमारे पास मिला के 1,70,000 रुपए है, जो कि मस्ट बी इक्वल टू हमारे एसेट्स। हमारे एसेट्स क्या है, 40,000 का कैश हमारे पास पहले मौजूद था, 50,000 का हमने लोन ले लिया, कैश हमारे पास 90,000 का आ गया, और यही अगर मैं कॉपी कर देता हूँ तक, तो अब हमारे पास 19,000 कैश पड़ा हुआ है, 10,000 की हमारे पास गाड़ी है, 40,000 की गुड्स हैं, प्रीमिसेस 30,000 की है, तो हमारे पास ये टोटल करेंगे तो हम 1,70,000 के हमारे एसेट हैं, जो मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो ये भी 1,70,000 हमारा टैली है। अब हम ट्रांजेक्शन 7 करते हैं। 7 ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ था, ट्रांसफर कैश टू बैंक डिपॉजिट, हमने कैश को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब इसका कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, पेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमने अपने जाती अकाउंट में जमा करवाया, यानी कि बैंक के अकाउंट में जमा करवाया, लोन वापस नहीं किया, ठीक है, तो इसके टोटल पे ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है इस ट्रांजेक्शन का, लायबिलिटी साइड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कोई एसेट ही कम हुआ है और दूसरा एसेट बढ़ा है। हमने क्या किया है, ट्रांसफर कैश इनटू बैंक, 20,000 का कैश ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू बैंक जी, हमने 20,000 का कैश ट्रांसफर किया, तो कैश हमारा कम हो गया 20,000 से, कैश हमने ट्रांसफर किया, हमारे पास कैश कम हो गया है ना, तो ये कैश गया कहाँ, हमारे बैंक अकाउंट में चला गया, तो बैंक के नाम से एक एसेट हमारा क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ये एसेट में 20,000 ऐड हो गया, ठीक हो गया। अगर हम इसका टोटल करें तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट भी टोटल में नील हो गया। अगर हम अब देखें कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर टैली हो जाएगी, is equal to this plus impact of this transaction 1,00,000, तो हमने जो कारोबार शुरू किया था, हमने जो कारोबार शुरू किया था, और ये 7 ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे पास क्या सूरत हाल है, हमारे पास ये सूरत हाल है कि हमारा कैपिटल 1,00,000 का है, लोगों के पैसे जो हमने गुड्स उधार पे 20,000 देने हैं, बैंक का लोन 50,000 देना है, टोटल कैपिटल और लायबिलिटीज हमारी मिला के 1,70,000 की। कैश जो है हमारे पास 1,70,000 रुपए कैश हमारे पास आया हुआ है, ये देखें 1,00,000 हम मालिक ने डाला था, 20,000 लोगों को पैसे देने हैं, जारी बात है वो भी हमारे पास एक फॉर्म ही है कैश आने की या एसेट परचेज करने की, बैंक से हमने 50,000 लोन लिया था, और अब हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास 70,000 कैश मौजूद है, व्हीकल 10,000 की मौजूद है, गुड्स हमारा एसेट है 40,000 का, प्रीमिसेस हमारा एसेट है 30,000 का, और बैंक में हमारे 20,000 पड़े हैं, और इन सबको जब मैं टोटल करूँगा तो मेरा 170,000 है, तो मेरे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, तो ये सारे हमारे एसेट्स हैं।
ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ ये एग्जाम्पल हमने कर ली है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में दोबारा लिख रहा हूँ, अकाउंट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है जी, हम आपको कहूँ कि जी एसेट 1,70,000 के हैं और लायबिलिटी जो है वो 70,000 की है, 70,000 की है, तो कैपिटल कितना होगा? तो ये आपके लिए कैलकुलेट करना मेरे ख्याल में मसला नहीं होना चाहिए। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, इसमें हमें कैपिटल को एक्स रख लेंगे कि कैपिटल हमारा एक्स है, हमें कैपिटल का नहीं पता। जब एक्स रखेंगे तो ये लायबिलिटीज एसेट में आके जब माइनस हो जाएगी तो हमारे पास कैपिटल की फिगर निकल आएगी, ये कितना है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो लेट्स सपोज कैपिटल हमें नहीं पता इज इक्वल टू, अगर लायबिलिटी एसेट माइनस लायबिलिटी, ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना इसके अलजेब्रा में। कि क्या करेंगे, ये प्लस की लायबिलिटी जो प्लस में थी हम दूसरी साइड पे माइनस में लेंगे और कैपिटल हमने एक्स कंसीडर कर लिया कि कैपिटल का हमें नहीं पता, तो क्या होगा, कैपिटल हमारा एक्स रह जाएगा इज इक्वल टू एसेट हमारे 1,70,000 के हो जाएंगे माइनस 70,000 की लायबिलिटी हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स इज इक्वल टू 1,00,000। तो कैपिटल की अमाउंट हम निकाल सकते हैं कि ये कितनी है। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन के अंदर यानी कि कैपिटल हमारे पास 1,00,000 है। अब इसी तरह अगर हमारे पास एसेट मालूम नहीं है और बाकी दो फिगर मालूम है तो हम एसेट इन दोनों की मदद से इसी इक्वेशन के अंदर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का था। अगर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ये ट्रांजेक्शन है कुछ। जी, मैं अब इसको डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे मेन अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल मेरा आया कितने का, 4.8 मिलियन। अच्छा जी, obtain लोन फ्रॉम फ्रेंड इन कैश, कैश में अच्छा कैपिटल इतने का आया 4.8 मिलियन और मेरे पास कैश आया एसेट्स के अंदर, मेरे पास कैपिटल है और ये मेरा कैश है। 4.8 मिलियन का कैश आ गया। ठीक हो गया जी, ये हो गई पहली ट्रांजेक्शन। फिर मैंने क्या किया, ऑब्टेन लोन फ्रॉम फ्रेंड, तो मेरी लायबिलिटी है, बैंक से फ्रेंड से लोन लिया मैंने, तो मेरी क्या हुई लायबिलिटी, वो इस साइड पे आएगी, कितनी है, मैंने लोन लिया कैश में 14 लाख का, 14 लाख मेरी लायबिलिटी इधर आ गई। ठीक हो गया, और ये भी मेरे पास लोन लिया था, मेरे पास कैश आया, सारी बात है, तो ये मैं कैश के अंदर यहीं पे ऐड कर दूंगा, इज इक्वल टू प्लस 14, मेरे पास कैश जो है वो 6.2 मिलियन का कैश हो गया, 62 लाख का। आगे क्या हुआ,
आगे हुआ या तीसरी ट्रांजैक्शन में परचेज व्हीकल रुपीज इन कैश, 15 लाख की व्हीकल परचेज करी। व्हीकल मेरा एसेट है, एसेट में मेरी एक व्हीकल ऐड हो गई 15 लाख की। मैं इसको नीचे टोटल भी करता जाता हूँ ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो टैली रहे। जी, ये अभी तक हमारी टैली थी। अगली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमने सॉरी 15 लाख की व्हीकल परचेज कर ली, तो एसेट में 15 लाख यहाँ पे ऐड हो गया, और कैश से परचेज किया तो माइनस 15 लाख कैश में से निकल गया। ये मेरी बैलेंस शीट या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक टैली है। 6.2 मिलियन, 6.2 मिलियन। अच्छा जी, अगली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, परचेज ऑफिस प्रेमिसेस इन कैश, 3 मिलियन की मैंने ऑफिस प्रेमिसेस परचेज कर ली। प्रेमिसेस मेरा क्या है, एसेट है। 3 मिलियन की ये मेरे पास एसेट एक नया आ गया 3 मिलियन का, और कैश से परचेज किया है तो मैं कैश में से 3 मिलियन 30 लाख निकाल दूंगा, तो मेरे पास कैश इतना बच गया। प्रीमिसेस मेरे पास नया एसेट आ गया, तो मेरे पास ये देखें टोटल फिर टैली है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी मेरी 6.2 मिलियन की है, और एसेट मेरे का टोटल भी 6.2 मिलियन है। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, परचेज गुड्स। मैंने गुड्स खरीदी हैं, कैश में खरीदी है 7 लाख की। 7 लाख की गुड्स परचेज की हैं, तो मेरे पास गुड्स आई पहले, एसेट ऐड हो गया 7 लाख का, और कैश से परचेज की हैं तो कैश में से माइनस मेरा 7 लाख चला गया। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन फिर टैली हो गई। अच्छा, अब क्रेडिट परचेज की है 3 लाख की, उधार परचेज की हैं गुड्स 3 लाख की, तो मैं क्या करूंगा, 3 लाख की गुड्स और आई हैं, तो मैं इस 7 लाख में जमा 3 लाख प्लस कर दूंगा 3 लाख की गुड्स, 3 लाख की और आई हैं, लेकिन आई उधार में है, मुझे कैश नहीं देना पड़ा, मैंने उधार में आई है, तो यहाँ पे ये मैंने दोस्त से लोन लिया था, टेबल में मेरी लायबिलिटी है कि 3 लाख मैंने किसी को वापस करना है। अब मेरे पास क्या हुआ, ये देखें टोटल फिर मेरा टैली है, 6.5 मिलियन के मेरे कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, और एसेट भी मेरे 6.5 मिलियन के हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक के अंदर मैंने कैश डिपॉजिट करा दी है। क्या किया है मैंने, बैंक भी मेरा एसेट है, बैंक के अंदर पैसे पड़े हैं वो भी मेरा एसेट है। मैंने 8 लाख का कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक के अंदर, तो क्या होगा, बैंक के अंदर 8 लाख रुपए आ जाएंगे, और कैश में से 8 लाख रुपए चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो ये भी मेरा आपस में टैली करेगा हमेशा। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इसमें मालिक ने कितने, मेरे पास इसको मैं कर लेता हूँ, वैल्यू पेस्ट करा लेता हूँ ताकि फार्मूला चेंज हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कैपिटल का नहीं पता, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ इसको, मुझे कैपिटल का नहीं पता कितना है, लोन का भी पता है और पेबल का पता है, यानी लाइबिलिटीज का पता है कि लाइबिलिटीज इतने की हैं, कैपिटल का मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बताएं कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन पे जाऊंगा, टोटल एसेट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निकालने के लिए कैपिटल मैं लिखूंगा टोटल एसेट, ये टोटल एसेट लूंगा, माइनस इसमें से कर दूंगा ये वाली लाइबिलिटी माइनस ये वाली लाइबिलिटी, तो इसका मतलब है जो बाकी बैलेंस आएगा वो मेरा कैपिटल के बराबर होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको अब मैं वैल्यू पेश करवा देता हूँ, और ये लोन और पेबल को मैं कह देता हूँ कि ये मेरी लाइबिलिटीज हैं, कितने की है मेरी, 17 लाख की लाइबिलिटीज है, मुझे ये नहीं पता, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरी लाइबिलिटीज है। ठीक है जी। अब अगर आपको कोई कहता है कि जी आपके टोटल एसेट 65 लाख के हैं और कैपिटल आपका 48 लाख का है, तो लाइबिलिटीज बताएं, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल, बाकी जो 17 लाख बचेगा वो लाइबिलिटी होगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक यही होगा। ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा, अगर आपको
ये चीजें नहीं मौजूद। ठीक है, आपको एसेट्स का बिल्कुल नहीं पता एसेट्स कितने हैं। कोई आपको कहता है कि जनाब कैपिटल है 48 लाख का, लाइबिलिटीज है 17 लाख की, तो एसेट बताएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एसेट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट जो है वो इतने के तो होने चाहिए। जारी बात है, हमें ब्रेकअप का नहीं पता चलेगा, लेकिन हम ये कहेंगे हाँ जी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी अगर 65 लाख की है तो एसेट भी 65 लाख की है। इसका कैश कितना है, व्हीकल कितना है, ये हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें ये जरूर पता चलेगा कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होते हैं। जी एक सेकेंड। अच्छा जी, अगर पूछेगा कि टोटल एसेट कितने हैं, तो मेरे पास ये अमाउंट मौजूद है कि मेरे पास ये टोटल एसेट्स मौजूद है। ठीक हो गया। अगर पूछेगा लाइबिलिटी कितनी है, तो मैं इन दोनों को, लोन और पेबल मेरी लाइबिलिटी है, यानी कि कैपिटल के अलावा जो भी इस साइड पे आएगा वो मेरी लाइबिलिटी होगा। तो लोन और पेबल ये दोनों मिला के मेरी लाइबिलिटीज कितने की हैं? 17 लाख की। तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज जो हैं वो हैं इज इक्वल टू दिस प्लस 17 लाख की मेरी ये टोटल लाइबिलिटी है। ठीक हो गया, इन दोनों का टोटल मैंने कर दिया। और कैपिटल को भी मैं इधर ले जाता हूँ ताकि हम टोटल इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरी टोटल लाइबिलिटीज हो गई 17 लाख की। अब ये हमारी क्वेश्चन क्या बनी? कैपिटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन ये करेगा कि जी ओनर ने कितने पैसे लगाए, तो मैं कहूंगा जी ओनर ने इतने पैसे लगाए। अगर कोई क्वेश्चन करेगा लाइबिलिटी लोगों से कितनी ली है, लाइबिलिटी कितनी है, तो मैं कहूंगा ये 17 लाख की लाइबिलिटी है, 14 लाख का लोन लिया हुआ था, पेबल मैंने गुड्स के अगेंस्ट 3 लाख का पेबल देना है लोगों को। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरह सॉल्व हो जाएगी। अगर हम इसको कहें कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी हुई, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को? हम एसेट वाली साइड पे सारी चीज़ें लिखते जाएंगे, जो जो चीज़ें अवेलेबल आती जाएंगी, और उसी तरह हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा दूसरी तरफ। जी वो अगर हमें क्वेश्चन में था कि हमारे पास हमने बिजनेस के ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं और व्हीकल परचेज किए, तो एसेट का नाम आ गया व्हीकल 15 लाख की। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया है? ऑफिस प्रीमिसेस परचेज की है 3 लाख की, 30 लाख की। उसके बाद हमने क्या किया है? हमने गुड्स परचेज कर ली 1 लाख की। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने लोन ले लिया 14 लाख का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लोन आ गया है। 14 लाख का हमारे पास लोन आ गया, और हमारे पास कैश में जो पड़ा हुआ है 2 लाख कैश पड़ा हुआ है, और बैंक में हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं 8 लाख रुपए। और मैंने किसी को गुड जो ली हैं उसको पैसे मैंने देने हैं, पेबल मेरे हैं 3 लाख के।
ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है अगर किसी क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले, और मुझे मुझे क्या है कि इसको सॉल्व करें, अकाउंटिंग इक्वेशन करें, तो मैं इसको बराबर करूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करूंगा। ये मैंने अब सारे एसेट्स का टोटल कर लिया, मेरे सारे एसेट्स ये हैं, ठीक है जी। ये मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मेरी टोटल लायबिलिटीज ये हैं, दिस प्लस दिस, ये मेरी टोटल लायबिलिटीज है। अब मैं, मेरे पास कैपिटल कितना है ये मुझे नहीं पता, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे पता है कि मेरे टोटल एसेट्स जो हैं वो मेरे बराबर होंगे कैपिटल और लायबिलिटी के। एसेट मेरे पास मौजूद हैं, टोटल लायबिलिटीज मेरे पास मौजूद है, तो जाहिर बात है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा माइनस दिस, कैपिटल माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू माई कैपिटल। 40 लाख मैं यहाँ पे अगर डालूंगा जब कैपिटल में, तो ये मेरी बैलेंस शीट या मेरा इक्वेशन टैली हो जाएगी, कैपिटल दिस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है जी, मेरे ख्याल है अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। तो कल को हम अकाउंटिंग के रूल्स देखेंगे डेबिट क्रेडिट के, और उसको फिर आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू।